नमस्कार दोस्तों, स्नैच टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 24,139 पे, यानी कि लगभग यहाँ पे देखोगे 208 पॉइंट के आसपास यहाँ पे निफ्टी नीचे क्लोज हुई है। वही आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में बड़ा प्रेशर नजर आएगा आपको। तो यहाँ पे लगभग 750 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से हमने वहां पे जबरदस्त मुनाफा कमाया वो सारा डिटेल वहां पे डाल दिया। देखो सिंपली मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं कि चार्ट पर मेहनत करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आए हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप लोग पैसा गंवा रहे हो। सेबी का डेटा बिल्कुल निराशाजनक है, क्योंकि लगभग 90-92% लोग यहाँ पे ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो नहीं कोई करेगा, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। क्लियर कट बात है। आप भले कुछ भी बोलो, ये हो गया वो, एक तो गलत जगह जाते हो, टिप के चक्कर में फंसते हो, फिर कभी इंडिया वेक्स देखते हो, कभी ओआई देखते हो, कभी पीसीआर देखते हो, कभी ये लगाते हो इंडिकेटर, कभी वो इंडिकेटर। देखो यार, ऐसा है कि चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत करो, ये बहुत आसान है। आसान मेरा कहने का मतलब ये है कि चार्ट पर 2 साल देना पड़ेगा, चार्ट के अलावा कुछ मत करो। पिछले कई सालों से लॉस करते जा रहे हो, लेकिन दाएं बाएं ये वो फलना चिलना ढकाना पता नहीं क्या क्या करते हो यार। एक बार चार्ट पर 2 साल लगाओ तो यार लगाओ। अगर पैसा नहीं बनेगा तब कमेंट करके मुझे बताना। चार्ट पर लगाने का मतलब ये कि बस टुक देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई देखो, बिहेवियर भी समझो, चार्ट का बिहेवियर भी समझो, मार्केट का सेंटीमेंट भी समझो। कल क्या समझाया था निफ्टी के अंदर में, कहा था मैंने कि मार्केट में क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इंडियन मार्केट कह रहा था कि भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बात को समझो, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो गलत है सही है, वो जांच का विषय मैं पहले भी कह चुका हूं। उसमें अब सेबी चेयरपर्सन का नाम है, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है। भारत सरकार अपनी तरफ से जो बात रख रही है, सेबी रख रही है, उसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन जांच का विषय है तो है। सिंपल सी बात है। बाहर की कंपनी है, या अगर कोई बाहर की कंपनी में अच्छी बातें हमारे खिलाफ लिख देता है, तो हमारे फेवर में लिख देता है, तब तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात लिखी भाई, देखो 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 बाहर की कंपनी। तो अगर कोई बाहर की कंपनी आपके खिलाफ अगर लिखती है तो उसमें जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग को पॉलिटिकल नहीं होना है। हम लोग सिंपली चार्ट को प्ले करेंगे, चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे कल को पहले समझो, फिर आज भी समझ में आ जाएगा। देखो कल को क्या हुआ, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, मार्केट में एक न्यूज गया कि शायद मार्केट नीचे गिर जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर क्या हुआ, डीआई ने दिखाया नहीं, डीआई ने यहां पे करारा जवाब देने का सोचा। किसने कहा नहीं कहा उसको छोड़ दो, क्यों जवाब दिया, व्हाटएवर जो भी दबाव होगा उनके ऊपर उसको हम लोग छोड़ देते। यहां पे डीआई लेके मार्केट को ऊपर लेके गई। 400 का एक रेसिस्टेंस था, उसको निकालने का पूरा कोशिश किया, नहीं निकाल पाई। रेसिस्टेंस है, तगड़ा रेसिस्टेंस है, इसको मानना पड़ेगा। मार्केट देखोगे नीचे वापस कल देखोगे 3 बजे के आसपास यहीं कहीं क्लोज हुई, और फिर आज का जो कैंडल है लगभग यहीं से शुरू होता है। यानी कि जहां मार्केट कल खत्म होती है एग्जैक्टली वहां से अगर आप चार्ट को देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आज का कैंडल इसमें कौन सा कहां से स्टार्ट होता है। तो आप देखोगे लगभग यहाँ पे एक कैंडल बनता है, यहाँ पे आज सुबह में, और 9:15 कैंडल, और जैसे वो ब्रेक होता है मार्केट में क्या होता है, दबाव पड़ जाता है, एक जोन बनता है, जोन के बाद फिर से दबाव। तो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बोल दिया था कि देखो यहाँ 400 का एक नंबर है, रेसिस्टेंस है, उसके नीचे ही मार्केट थी। कल के हाई, ओपन हाई लो क्लोज का फॉर्मूला समझाया हुआ है कि कल का हाई ओपन लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कल का उसके 2 दिन पहले का भी जो ओपन हाई लो होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कल के क्लोजिंग से नीचे ट्रेड कर रही है। आपको क्या देखना है कि मार्केट में अगर पॉजिटिव तो तभी होगा ना भाई, कल वाला जो हाई है उसको निकाला नहीं, मार्केट पॉजिटिव है। कैसे मार्केट पॉजिटिव है, मार्केट कल का जो सेंटीमेंट है वो अलग था, आज का सेंटीमेंट बिल्कुल अलग था। हम सेंटीमेंट को, जो सेंटीमेंट होता है उसको देखते हैं, समझते हैं, और चार्ट पर उसको देखते हैं क्या जो सेंटीमेंट है क्या वो चार्ट पर भी बन रहा है। अगर चार्ट पे बन रहा है तो निश्चित रूप से उसके साथ जाना है, यानी कि ट्रेंड के साथ जाना है। ट्रेंड अगर डाउन है तो डाउन जाएंगे, ट्रेंड अगर अप है तो अप जाएंगे। ज्यादा रॉकेट साइंस लगाते नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते नहीं। चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने से ये सारा समस्या यहाँ पे हावी होता है। जब तक आप इसको आसानी से बहुत आसान है इसको समझना, लेकिन आप 2 साल लगाओ तो सही। आप लगाना ही नहीं चाहते, मैं आपको कितना ही बोल दूं। और उसके बाद देखो क्या शानदार यहाँ जोन बनाते जाता है, नीचे नीचे टूटते जाता है। एक बार ठहरती है मार्केट, फिर रिट्रेस करती है, वापस नीचे, फिर यहाँ से देखो यहाँ ठहरती है, फिर नीचे। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। अरे भैया नहीं जाने वाला, उसका सेंटीमेंट पूरा बुरा है, वो नीचे ही आने वाला है। क्लियर कट कहा था कि 24,200 अगर ब्रेक करेगा, सपोर्ट बोला था कि 24,200 सपोर्ट है, ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे 24,000 तक आ सकती है। क्लियर कट कहा था। मार्केट लगभग देखोगे यहाँ पे 24,100 के दायरे में आई है। अगर मार्केट कल को भी यहाँ पे 24,000 का जो दायरा है उसको तोड़ती है तो मार्केट में प्रेशर बढ़ जाएगा। एक बार वनडे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। देखो चीजें बहुत आसान है, आप लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हो, और कॉम्प्लिकेटेड करके लॉसेस करते रहते हो। आप लोग को सीखते सीखते भी पता नहीं कितने साल हो गए। आप लोग चार्ट को पता नहीं किस तरह से देखते हो। चार्ट को देखने का मतलब ये थोड़ा सा उसमें घुसना पड़ता है यार, थोड़ा सेंटीमेंट को समझना पड़ता है, थोड़ा प्यार करो चार्ट से यार। चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या है, आप यहाँ देखो पिछले 7 दिनों का जो कैंडल यहाँ बना हुआ है,
यहाँ पे मार्केट एक जोन में फंसी हुई है, तो नीचे मार्केट अगर आती है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा रेस्पेक्ट है, आ जाओ नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। देखोगे यहाँ पे, देखो ये जो जोन है, अगर इसको जोन को ब्रेक किया तो मार्केट कहां तक आ सकती है, उसको समझ के चलो कहां तक आएगी। यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग किया है क्योंकि यहाँ पे जोन बना था काफी दिन तक, ये देखो 10-15 दिन यहाँ जोन बना है। तो मार्केट को मैंने आप लोग क्या बोला, ये याद रखना है 23,700 का एरिया। अगर मार्केट यहाँ 24,000 को, निफ्टी अगर 24,000 को ब्रेक करती है तो 24,900 का एक दायरा मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन उसके बाद अच्छा सपोर्ट मुझे लगता है 24,700। इसके हाई पे कहीं पे मार्केट आपको सपोर्ट दिखती जाएगी, 700 750 के आसपास का जो एरिया मुझे दिख रहा है, यही एक सपोर्ट का एरिया। अगर ये ब्रेक होता है नीचे तो मार्केट में फिर से क्या होगा, ये फिर ये वाला जो कैंडल है यहाँ पे एग्जिट पोल वाला कैंडल, आप सबको याद होगा क्योंकि एग्जिट पोल वाले दिन लोगों ने कहा था भाई पैसा लगा दो, उसके 2 दिन पहले कहा था पैसा लगा दो, लोगों ने लगा दिया और अगले दिन मार्केट था फिर उसके बाद ऊपर की, तब तक तो रिटेलर निकल चुके थे यहाँ पे। तो मैं रिटेलर की बात जरूर करता हूँ, रिटेलर को यही तो ध्यान रखना है। देखो और ये भी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मार्केट है यहाँ पे पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे कह रहा हूँ, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, ऑप्शन तो हम लोग डेली प्ले करते हैं वो अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट के रूप में ये एक अच्छा है, डरना नहीं है यार। मार्केट 1000 पॉइंट करेक्ट हो गई, 25,000 से 24,000 के पास बैठी हुई है, 1000 पॉइंट करेक्ट हो गई है, आपको लगता है यहाँ से 1000 गिर जाएगी, गिरने दो, यहाँ भी पैसा लगाओ, फिर जब 23,000 पे आएगी फिर वहां भी लगाएंगे। ऐसा मत सोचना कि मार्केट 25,000 से आई है 12,000 पे आ जाएगी, 10,000 पे, 9,000 पे, 8,000 पे, जीरो माइनस, ऐसा नहीं होने वाला है बहुत। मार्केट करेक्ट करेगी, करेक्ट मार्केट का करना है काम, मार्केट को करेक्शन करना ही पड़ता है। मार्केट में जब ओवर वैल्यूड कोई चीज होता है, बहुत महंगे हो जाते हैं, टमाटर प्याज सब महंगे हो जाते हैं, तो क्या महंगे रहते हैं, नीचे आते हैं ना, सस्ते होते हैं ना, फिर आपके घर में तड़का लगना शुरू हो जाता है ना यार, तो थोड़ा थोड़ा टमाटर लेते रहते हैं ना, उसी तरह से यार अभी थोड़ा थोड़ा लेते रहो, भाव मिल रहा है अच्छा, थोड़ा लेते रहो, फिर नीचे आएगा। अब आप कहोगे सर मैं यहाँ पे अगर ले लेता हूँ 1000 क्वांटिटी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 क्वांटिटी मान लेते हैं, चलो 100 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, व्हाटएवर जो भी आपकी कैपेसिटी है, कुछ भी, कोई भी ट्रेड, कोई भी स्टॉक ले लिया आपने, निफ्टी के किसी भी स्टॉक के अच्छे स्टॉक को देख के ले लेना है। देखो सीखना पड़ेगा, सीखने के बाद लेना है। ये देखो ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करो अगर आप सीखना चाहते हो, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं लाइव सिखाता हूँ, दाएं बाएं वाला मेरा कोई काम नहीं है, मैं लाइव आपके साथ बैठता हूँ, लाइव सिखाता हूँ, बीच में मैं कहीं जाता नहीं हूँ, सिंपल लाइव सिखाऊंगा, चार्ट में माहिर बना दूंगा, बस इतनी बात की गारंटी है। ये सब नहीं कि मैं करोड़पति बना दूंगा, तुम इतना पैसा ले आओ मैं इतना बदल दूंगा, ये सब करते वो फ्रॉड होते हैं, समझ गए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिखा दूंगा, सीखोगे खुद ही कमा लोगे, दूसरे पर डिपेंड रहोगे, ये ले लो वो ले लो करते रहोगे, कभी नहीं सीख पाओगे, सारा पैसा खत्म होने वाला है। कड़वी बात है, सच्ची बात है, एक्सेप्ट करो या ना, कमेंट करके बताना अगर अच्छा लगता है तो। देखो अगर आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी लेते हो किसी भी स्टॉक, मान लेते हैं आपने कोई भी, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, फिर भी एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं, मेरा पर्सनल पसंदीदा नहीं है लेकिन फिर भी मान लेते हैं, जैसे आईटीसी, रिलायंस, कोई भी मान लो, एचडीएफसी, व्हाटएवर, अब जिसमें 10%, 12%, 15% करेक्शन हो रखा है, तो आप लोगों के साथ इसमें और करेक्शन होना है, क्योंकि मार्केट 23,000 पे आ गई, तो एक बार हो सकता है अगर 22,000 पे आ जाए, मार्केट 24,000 पे आ गया, आप कहोगे 23,000 पे आ जाए, फिर 22,000 पे आ जाए, भाई तो ऐसा सोचते रहो, किसी को क्या पता है एंड कहां तक होगा। तो आपको यहाँ अपने कुछ क्वांटिटी ले लेने हैं, अगर आपका 100 का कैपेसिटी है तो आप यहाँ 50 ले लो, ठीक है, फिर नीचे आएगा फिर 50 ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि एवरेज करने की बात, यहाँ एवरेज करने की बात नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बॉस ढूंढना ही पड़ेगा। अगर यहीं से मार्केट जोन बनाई और ऊपर निकल के सीधे 30,000 चली गई तो फिर आप पछताओगे यार मैं वेट कर रहा था। तो यहाँ लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लेने की बात करो, ऐसा नहीं कि 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में बेचना है, नो 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 नो, लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज वेरी गुड। देखो आने वाले कुछ टाइम में मार्केट ऐसा नहीं है कि 25,000 पे रह जाएगी, मार्केट ऊपर चीर फाड़ के 32-33,000 भी जा सकती है, तो अपना जो कमर है उसको कस लो, ये एक अच्छा सेंटीमेंट है। पहले क्या कह रहा था जब मार्केट यहाँ थी, जब यहाँ से ऊपर जा रही थी, ये कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट मत करो, इन्वेस्टमेंट मत करो, मत करो मत करो। देखो जरूर आप कहोगे सर मैं यहाँ पे कर दिया होता तो इतना पॉइंट ले लिया होता, वो ठीक है ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इस बात को समझा था कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट आपको करेक्शन करेगी, बढ़िया करेक्शन मार्केट अगर कर रही है तो आपको मौका है, आप यहां जरूर जा सकते हो। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा लेक्चर, वीडियो भी हो जाएगा लंबा। देखो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कर समझ लो, मार्केट है 24,139 पे, 24,000 का यहाँ पे रहेगा सपोर्ट, 24,000 के नीचे 23,900 का रहेगा सपोर्ट और 23,800 का रहेगा सपोर्ट। ये तीनों सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो फिर कहानी में काफी कुछ बदल जाएगा। 23,700 बढ़िया सपोर्ट है, 700 बढ़िया सपोर्ट है, ठीक है, 800 भी बढ़िया सपोर्ट मान के चलेंगे। ऊपर से यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेसिस्टेंस को देखोगे तो पहला 200 का रेसिस्टेंस रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलती है तो 200 का नंबर रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो नोट कर लीजिए 24,227, 24,427, ये दो रेसिस्टेंस रहेंगे और नीचे सपोर्ट रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।